नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो संबंधों के रहस्यों को लेकर है, जिसे रोंडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में बताया है और जिसे समझकर उम्मीद करती हूँ कि संबंधों को लेकर जितनी भी शिकायत, चिंताएं और स्ट्रेस आपके मन में है वह दूर हो पाएंगी। दोस्तों, रहस्य का मतलब है कि हम अपने ब्रह्मांड या जीवन के निर्माता स्वयं हैं और हमारे जीवन में जो भी इच्छा अभिलाषा होती है वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, वही हमें हमारे जीवन में मिलता है। इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा इसलिए कि हम जैसा सोच, जैसी भावनाएं, जैसी फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं, हमारे जीवन में वही साकार होता है और हम जीवन में भी वही होते हैं। इसलिए यह कहा भी गया है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। दोस्तों, हमें चाहे कोई भी काम करें, सबसे पहले उसका विचार हमारे मन में आता है और फिर विचारों से शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमें उस शब्द की फीलिंग्स या भावनाएं महसूस होती हैं। उसके बाद वो काम जिन्हें हम करते हैं, और इन सभी में काम संबंधी विचार खास तौर पर सबसे शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि यही वो विचार, वो शब्द होते हैं जिसके कारण हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को जानने के बाद आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। दोस्तों, इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लिवरेजिंग द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें उन्होंने एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में बताया है जो अपने लिए एक आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी, और उसने सभी सही काम किए थे, बल्कि उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसके लिए उसने अपने जीवन साथी में होने वाले सभी गुणों की सूची बना ली थी, और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने या विजुअलाइजेशन की कल्पना भी कर रही थी। और इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके आदर्श जीवन साथी का नामो निशान भी कहीं नहीं दिख रहा था। दोस्तों, फिर क्या था, एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल आई। क्योंकि उस वक्त उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ों का विरोध कर रहे थे। उसे लगा कि अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी के लिए तो उसके गैरेज में जगह ही नहीं बची है। तो अचानक उसे एहसास हो गया था कि उसके काम का यूनिवर्स से प्रबलता से कह रहे थे, उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो तुरंत उसने उस गैरेज की सफाई कर अपनी कार एक तरफ खड़ी की और दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। और इस तरह उसने अपनी अलमारी और अपने बेडरूम और अपनी सभी चीज़ों के लिए भी अपने आदर्श जीवन साथी के लिए जगह छोड़ दी, जगह बनाई। दोस्तों, आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर ठीक उसके पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब उस महिला ने यह सभी सशक्त काम किए और इस तरह से उसने अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपने आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया और अब उनका विवाह हो चुका है और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, आप इस बारे में सोचें कि अब आपने क्या मांगा है और फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम मांगी हुई चीज़ के विरोध में ना हो, बल्कि उसके अनुरूप हो। दोस्तों, आप इस तरह से अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं, और आप वही करें जो आप उस चीज़ को मिल जाने पर करते। दोस्तों, आप अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंबित करने के लिए कदम उठाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप अब आगे अपने संबंधों के लिए स्वयं पर काम करें। क्यों?
इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि इस संबंध में द सीक्रेट की एक शिक्षिका लिसा निकोल्स का कहना है कि संबंधों के बारे में सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इन सब में सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद समझने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप स्वयं ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हों? इस बात का आपको सच में स्पष्ट होना होगा। क्या आप स्वयं के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। दोस्तों, आपके काम आपके सशक्त विचारों का आईना है। इसलिए अगर आप स्वयं के साथ प्रेम या सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपसे सम्मान और प्रेम की भावना नहीं रखेंगे। दोस्तों, रहस्य के अनुसार दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। चूँकि आप किसी दूसरे की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते हो। आपका काम खुद को बनाना है और प्रेम पाने के लिए इसे अपने अंदर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। चार्ल्स हानेल्स का कहना है कि हम में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणाम स्वरूप ही हमने अपने आप को अयोग्य होने की भावनाएं आकर्षित की हैं, और जब ये फीलिंग्स हमारे अंदर बैठ गई तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। नतीजतन ये होगा कि जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसा काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। और आप खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उन सभी प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, सेहत, दौलत, प्रेम, प्यार, खुशी सभी शामिल हैं। खुशी और अच्छा महसूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी पर ही है। दोस्तों, हमारे संबंध इस बात से भी बहुत प्रभावित होते हैं कि अक्सर हम संबंधों में एक दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों की नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और जब तक हम उन चीज़ की शिकायत करते रहेंगे तब तक हमें वे चीज़ और ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। यहाँ तक कि भले ही कोई संबंध इतनी बुरी हालत में हो, आपकी आपस में पटरी ना बैठ रही हो और आपकी किरकिरी बन गई हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। इसके लिए आप उस संबंध या व्यक्ति के अच्छाई के बारे में सोचें, और हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ तो ज़रूर होती हैं ना। आप उसके सहयोगी प्रवृत्ति की भी सराहना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लगेगा कि आपको उनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। दोस्तों, अक्सर हम अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर किसी दूसरे को ये सोच कर दे देते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और इसकी वजह से आपको खुशी नहीं मिलती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी और जिम्मेदार होता है, वह आप स्वयं हैं। आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, आपके सगे संबंधी तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपकी अंदर है, और आपके संबंधों में खटास और मिठास तो आपके खुद के प्रेम पर निर्भर करता है। संबंधों को लेकर इस ब्रह्मांड का यही रहस्य है कि ऐसा करने से ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। आपको हर खुशनुमा चीज़ भेजेगा और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में लाएगा, और ऐसा सचमुच होता है। विश्वास रखें।